दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 4 नवंबर 2020 सुबह के कोई 4:30 पौने 5 बजे होंगे। देखो, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। उसके चेले चपाटे फरिश्ते भी खड़े हैं। उस फरिश्ते ने मुझसे ऐसा ही लिखने बोलने को कहा है। ये मेरे जीवन के शब्द हैं, ये उनके इंस्ट्रक्शंस भी हैं। आज दिनांक 4 नवंबर 2020 हमारा विषय 30-4 बराबर 26 दिन। इस महीने नवंबर के 30 दिनों में से 4 तो चले गए, समझ लो आज का मिला करके, क्योंकि आज का जब तक लोग सुनेंगे ये चले गए। हमारे पास बच्चे 26 दिन, 26 गुणा 24 घंटे गुणा 60 मिनट और गुणा 60 सेकंड्स, ये हमारे पास बचे हैं। भाई, ये किस बात के बचे हैं? भाई, ये किस बात के बचे हैं? सुनिए। मैं बहुत पहले से ही भगवान को गाली देता फिरता था। देखो, मैंने इसमें लिख भी रखा है। मैं बड़बड़ाता था, मुझे तो वही चाहिए, हर हालत में चाहिए। और मैं भगवान को गाली देते फिरता था। एक नंबर हरामजादे भगवान, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा, सिर फोड़ कर ही रहूँगा। क्या ऐसी दुनिया बनाई जाती है? क्या ऐसा भारत देश बनाया जाता है भयानक? वह नरक का कुंड जहाँ पर 80% रेप तथा कथित 20% छोटी जातियों के साथ होते हैं। संक्षेप में वे लोग कैसे जीते होंगे? हरामजादे भगवान, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। और मैं यही बड़बड़ाता था। नंबर 1, पता नहीं दया करके या उससे घबरा करके वह खुद मेरे पंजे में आ गया। मैंने कहा, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कि भाई, मेरा सिर मत फोड़े, मंगल मैं तेरा काम करता रहूँगा। और जब से वो मेरे ऐसे ही काम करता है। आप कहोगे यार, मंगल ऐसा ही काम करता है तो बड़े बड़े काम करवा लेते। अरे भाई, बड़े बड़े कामों के लिए मैंने उसको याद ही नहीं किया। मेरे को तो जो काम करना था उसी के लिए बोला और उसने बोला है। उसके बाद उस काम को करने के लिए मुझे प्लस माइनस ये जो कष्ट भी देता है तो वो भी मंजूर है, क्योंकि वे कष्ट भी या वो नुकसान भी उसी एक ग्रेट गोल के हिस्से हैं। उनके बिना वह प्राप्त नहीं किया जा सकता होगा, मुझे उसका विश्वास है। मैंने उसको परखा है। एसिड टेस्ट, लिटमस टेस्ट या जैसे जैसे भी होते हैं, मैंने उसको परखा है। वो मेरा काम करता है। मुझे दिक्कत भी देता है तो भी कोई बात नहीं। उसने और उसके शिष्यों ने बोला है कि भाई देखो, 26 दिन बच गए। 26 गुणा 12 गुणा 60 गुणा 60 ये क्षण बच गए। इनमें ये कर लो। क्या कर लो? देखो, ये दूसरा नंबर है। मार्च में भी मैं 18-20 तारीख से ऐसा ही लिखने लगा था। क्यों लिखने लगा था? वो 1 अप्रैल को एनपीआर आएगा। मैं लिखने लगा था कि भाई देख लो, इतने क्षण बचे हैं। 10 दिन गुणा 24 घंटे गुणा 60 गुणा 60, इस तरह से आज भी मैं ऐसे लिखने लगा हूँ। अब 1 दिसंबर से क्या होगा पता नहीं, वो जाने भाई। मुझे तो ऐसा उसने लिखाया है। अच्छा भाई,
ये किसके बच्चे हैं, ये दिन इसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं। 3 नंबर, लोगों माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, मांस खाना छोड़ दो, गरीब लाचारों से हड़पे धन को वापस कर दो, थोड़ा थोड़ा ही करो, मेरे वीडियो देख लो, इन 26 दिनों में ये करो। जो भी गुनाह आपसे हुए हैं 26 दिनों में ये करो, पश्चाताप कर लो, मांस तो खाओ ही मत, उसके बाद देखना भगवान क्या करता है। भगवान कोई मार नहीं रहा, लेकिन क्या पता वो अपने अपने कर्मों का जजमेंट कर रहा हो। भाई उसने बोला है जैसा हम ना आपको बोल रहे हैं। माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, प्रार्थना कर लो, ध्यान कर लो, प्रभु स्मरण कर लो, मांस खाना तो बिल्कुल छोड़ दो, गरीबों लाचारों का धन जो हड़पा है या तुम्हारे पूर्वजों ने हड़पा है उसको वापस करना शुरू कर दो। मेरे वीडियोज भी देख लो। भाई अब ये 26 दिनों में करो, पता नहीं उसका क्या प्लानिंग है। तो भाई ये 4 नंबर, तो भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वह जाने, इसके बाद जो होगा वो बता दिया जाएगा। वह कोई उसकी मर्जी है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों मेरे पर गुस्से मत होना, मुझे कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, मैं तो इनाम का हकदार हूँ। मैं बहुत से लोगों को चेता रहा हूँ, अपने सीमित साधनों से, अपनी सीमित शक्ति से मैं लगाई हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है, कई दशकों से मुझे पता है कि भारत की तरफ एक गर्म लावे की नदी बहती चली आ रही है, इस भारत बस्ती की तरफ बहती चली आ रही है, और यदि हम लोग नहीं चेते तो उसमें जल भुन जाएंगे। अब मुझे ऐसा लगा है कि वह समय तो यही समय है, इसलिए मैं चिल्लाता रहता हूँ रात दिन कि लोगों ऐसा कर लो। भाई तुमने कैसे जाना कि वो समय यही समय है। भाई एक तो मेरा दिल कहता है, मेरे भगवान और मेरे फरिश्ते कहते हैं, और जो आज की हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक जो सारी परिस्थितियां कहती हैं कि जिस देश का राजा जब इतना बेशर्मी से काम करेगा, जिसका राष्ट्रपति, जिसके चीफ जस्टिस ऐसे बेशर्मी से काम करेंगे, वहाँ तो भयानक तूफान आएंगे। वह बस्ती, वह भारत बस्ती तो तूफानों में फंसेगी, वह क्या गर्म लावे से जल भुन नहीं जाए। इसलिए मैं चिल्लाता हूँ कि ऐसा कर लो, मुझे ऐसा दिखा है। ये बेचारे सारे कर्णधार अज्ञानी लोग हैं, ये तो भाग भूग भी जा सकते हैं, लेकिन लोगों तुम कहाँ जाओगे। अभी 26 दिन और हैं, ये सुन लो, देख लो, इसको फैला देना। माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, मांस खाना छोड़ दो, गरीब लाचारों से जो धन हड़पा है 5, 7, 10% मासिक ब्याज की दर से जो लिया है, जो भी काम किए हैं वह वापस कर दो। मेरे वीडियोज को देख लो। ऐसा नहीं हो सकता कि परमात्मा, फरिश्ते मुझसे ऐसे ही बकबक करने को कहें, कोई तो अर्थ होगा। मैं ऐसे ही 4-5 बजे नहीं बोल रहा, मैंने प्रयोग किए, वह परमात्मा मेरे कहने से काम करता है। उसने सैकड़ों बार नहीं किए, सैकड़ों बार किए हैं, उसने वो दिया है। बहुत बार नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अच्छे के लिए नहीं करता होगा। कई बार उल्टा करता है तो भी वह अच्छे के लिए करता है। और सुनो ये 5 नंबर, जिन्होंने गरीबों को पढ़ने नहीं दिया, धन रखने नहीं दिया, हथियार रखने नहीं दिया, सम्मान से जीने नहीं दिया, और जो उन्होंने नहीं किया
लेकिन और जो इसी सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि ये तो सही किया था। देख लो, उनके बीवी बच्चों पर तो रहम कर दिया गया है, उनके बीवी बच्चों पर तो रहम कर दिया गया है, उनका पता नहीं, उनका इस पर निर्भर करता है कि उन्होंने कर्म कैसे किए और 26 दिनों में वो क्या करने वाले हैं। क्या माफ़ी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, मांस खाना छोड़ेंगे, गरीब लाचारों से हड़पे धन को वापस करेंगे, मेरे वीडियो देखेंगे या और कोई करेंगे। जो ऐसे भयानक सिद्धांत में विश्वास करेगा उनका भगवान ही जाने। भाई देखो, मेरे पर गुस्सा मत करना, परमात्मा ने कहा है और ये तुम्हारी भलाई के लिए, मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए, मुझे तो इनाम का मैं हकदार हूं। मैं इन्हीं बातों पर बोलता रहता हूं। भारत की जान कैसे बचेगी, भारत कैसे महान बनेगा, कुछ भी क्यों होता है, क्या परिस्थितियां हैं इसमें, क्या साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या फैक्टर्स हैं जिनसे कोई भी घटना घटित होती है। मुझे भविष्य सामने दिखाई देता है, कितनी बार सपनों में मुझे बताया जाता है, फरिश्ते मुझे बताते हैं कि देखो ऐसा होगा। मैं जब भगवान को भला बुरा कहता हूं, तूने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। उत्तराखंड की ट्रेजेडी में देखो, 20,000 मारे गए, 30,000 मारे गए, कोई पता नहीं। परमात्मा ने मुझे खड़ा होकर कहा कि देखो मंगल, इसमें कौन मारे गए, इसमें सारे ज़्यादातर उच्च वर्ग के लोग मारे गए, 80% वो मारे गए जो 20-30% उच्च वर्ग के थे। देखो, मैं किसी को बख्शता नहीं, परमात्मा ने कहा। भाई देखो, अब मुझे लगता है कि ज़्यादा भयानक समस्या भारत के सामने खड़ी है। वो लावा भारत की तरफ बढ़ता चला रहा है। मैं 3-4 दशक से ये चिल्ला रहा हूँ, किसी को सुनना है तो सुनो। वह लावा वहीं भी रुक सकता है, वह थोड़ा भी नुकसान पहुंचा सकता है और वह भयानक रूप से सबको तबाह भी कर सकता है। ये हम पर निर्भर करेगा। थोड़ा ही समय बचा है, पता नहीं परमात्मा क्या एक्शन ले। परमात्मा माफ भी कर सकता है, उसकी लीला अपरंपार है। उसने जैसा बोला मैंने आपको बोल दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। भाई जो मुझे काम बताया गया है वो मैंने कर दिया। आज दिनांक 4/11/2020, 30 × 30 - 4 = 26 दिन, इतने सेकंड बचे हैं। यह आपको काम करने हैं। माफ़ी मांग लो, पश्चाताप कर लो, यह कर लो, वो कर लो, जैसी उसकी मर्जी। बिना बात डुप्लीकेशन करके, रिपीट करके मैं नहीं लंबा करना चाहता। दोबारा आप इसको देख सकते हैं। होगा तो ऐसा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे ऐसे ही कहे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।